मैंने क्लचर लगा ली कि थोड़ी देर में जब सूख जाएंगे। पानी सडन था तो बोलते ही मेन ज्योतिर्लिंग है। मैंने कहा भाई मुझे रटे हुए हैं ज्योतिर्लिंग कौन से हैं। शेयरिंग कैब ले ली है और वहाँ पर 400 में मिली मेरे को, लेकिन मैं कहीं गिर गई। व्हाट्स फेवरेट ट्रायल गाइस, मंदिर तक जाने के लिए बोट है, मैंने बोट ले ली है। चलो महाकाल की बुक मार दी। मैं वही रेडी और कहाँ हूँ जहाँ मैंने बैग रखा, बट सीरियसली मुझे बहुत जल रही है ये तीनों उंगलियाँ। मुझे नहीं लगता ये बहुत गर्म हो। लिटरली यहाँ इतना मिसमैनेजमेंट के वो है, इतनी गर्मी। सस्ता मंदिर यहाँ पे भीड़ एक्सट्रीम है। जिनसे मैंने डुबकी लगाई थी ना मैं वो गाइस, तो मेरा स्नान हो गया है एंड मैं भूल गई हूँ मैं किधर से आई हूँ। और चेंज वगैरह यहाँ पर करने का है, लेकिन लोगों ने बहुत गंदी बताई हुई बाबा लिटरली। सो गाइस, मैं वही रेडी और कहाँ हूँ जहाँ मैंने बैग रखवाया। माला वाली एक दीदी थी, काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने अपना नंबर भी दिया कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना। मैंने कहा ठीक है। और बस मैं मंदिर के लिए जा रही हूँ, बहुत गर्मी है, कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा सा कुछ खा लूँ क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1:30 और 2 o'clock हो गए होंगे यार। सो लेट मी चेक कि कुछ खाने को अगर है तो। गर्मी की वजह से और मेरे बाल ढीले भी थे तो मैंने क्लचर लगा ली कि थोड़ी देर में जब सूख जाएंगे तो मेरा वो बैंड लगाने वाली हूँ। प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर गर्मी बहुत है लेकिन व्यू इतना प्यारा लग रहा है, सीरियसली बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है। और दूर से देखिए कितनी भीड़ है मंदिर में। एंड मेरा कल मैं जयपुर से कैसे बैठी, मैं कब पहुँची, उन सब का व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, जाके वो भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि गूफअप्स का पता होना ज़रूरी है। तो गाइस, मंदिर तक जाने के लिए बोट है, मैंने बोट ले ली है चलो जो 50 रुपीज़ को पर्सन। अभी मुझे पता नहीं है बोटिंग करने का क्या होता है क्या नहीं। मैंने कहा अभी बार दर्शन तो करें, मिलती आपको भैया बैठ जाओ। एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन, वैसे आपको मुझे देख के लग रहा होगा इतनी एक्सट्रीम गर्मी थी, इतनी एक्सट्रीम। लेकिन बोट चलने के बाद दो ये वाली राइड, क्योंकि मुझे सिर्फ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाना था, आई मीन एक साइड से दूसरे साइड जाना था बिकॉज मुझे मंदिर क्रॉस करना था। सो ये 2-3 मिनट की राइड थी बट दैट वाज अमेजिंग बिकॉज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यू नो पानी था इतना ठंडा ठंडा एंड इट वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस। जो 2-3 मिनट थे मेरे शांति वाले। एंड देन फिर मैंने हमेशा की तरह कोशिश की, जैसे मैं संगम में भी गई थी जब महाकुंभ में, मैं अपने हैंड से कोशिश कर रही थी कि मैं वाटर को फील कर सकूं, लेकिन इतनी तेज़ प्रेशर था उसका कि मुझसे ना वो हैंड प्रॉपरली जा ही नहीं रहा था। बट आई वॉज एन्जॉइंग द मोमेंट। उसके बाद हमेशा की तरह फिर से मैंने ट्राई किया एंड लिटरली इट वाजंट लाइक कि मैं शॉट ले रही थी, इट वाज लाइक कि मैं हमेशा जब मैं महाकुंभ भी गई थी या मैं जब भी जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे पानी में हाथ डालना, वैसे मुझे स्विमिंग आती नहीं है लेकिन दिस ईयर मैं स्विमिंग सीख लूँगी, आई प्रॉमिस। आई मीन मुझसे खुद से ही प्रॉमिस। तो अभी तक मैं स्विमिंग सीख जाती, लेकिन मेरे कुछ महानुभवी फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से, आई मीन थे, उनकी वजह से मैं नहीं सीख पाई, बट अब मैं सीख लूँगी। सो आई वाज थिंकिंग मैं वीआईपी टिकट्स ले लूँ, लेकिन उनकी बुकिंग एक दिन पहले ही होती है जो खाली सडन था। एक पंडित जी ने बोला कि मैं करवा दूँगा लेकिन थोड़ा लगेगा, मैं कहा नहीं मैं जनरल में करती हूँ। लेट्स सी। सस्ता मंदिर। हाँ इतनी गर्मी। सो गाइस, अब मैं दोबारा स्लीपर्स ओपन कर आई हूँ। यहाँ पे मैनेजमेंट का इतना इशू है। और एक पंडित जी और बोले, ये जो सामने दिख रहे हैं ये मुझे बोलते हैं 3100 में दर्शन करोगी अगर अकेली। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से।
हाँ लिटरली यहाँ इतना मिसमैनेजमेंट है। सी कोई नहीं है कि इधर से आ जाओ, पता नहीं क्या। अब जनरल लाइन कोई बता रहा है 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, कोई बोल रहे हैं 5 घंटे लगेंगे। अभी मुझे उज्जैन भी वापस निकलना है। तो यहाँ पे भीड़ एक्सट्रीम है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कितने टाइम में दर्शन होंगे। सी ये नीचे के तो रैंप नंबर 1 मैं 2 तक ही पहुँची हूँ। एक तो मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है और मैंने प्रॉपरली मील वगैरह भी नहीं ली है और मुझे तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला। तैयार इन द सेंस मुझे मेरा लिप शेड बहुत मेरे फेस को डल कर रहा है, मुझे दूसरा लगाना था। चलो थैंक गॉड डस्टबिन में तो डाला। एंड ऑलमोस्ट 5 आवर्स हो चुके हैं बट व्यू इज़ अमेजिंग। आप देख सकते हैं इतना प्रेटी व्यू था, लेकिन मैं अभी लाइन में हूँ। ऑलमोस्ट 5 आवर्स हो चुके हैं मुझे लाइन में लगे एंड आई एम होपिंग कि मेरे दर्शन जल्दी हो जाएं। लेकिन सीरियसली इतनी एक्सट्रीम भीड़ थी, ह्यूमिडिटी थी यहाँ पे, इतनी गंदी जेंट्री थी, लिटरली मैं बता नहीं सकती। इतने मैंने ऐसी जेंट्री ना अपनी लाइफ में कभी भी, मैं इतने मंदिर इतनी जगह गई हूँ लेकिन मैंने नहीं देखी। बट एनीवेज द मोमेंट आई एंटर्ड द टेम्पल प्रीमिसेस, बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी जो हर मंदिर की होती है। बट हाँ, हर मंदिर की अपनी अलग एनर्जी होती है और यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी थी। और जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी, सीरियसली इतना अच्छा लग रहा था कि 5 आवर्स आपने वेट किया है और मंदिर इतना प्यारा था, इतनी प्रिटी जगह थी वहाँ पे, इतने वो कहते हैं ना, इतने मैं ऐसे देख रही थी बस कि मतलब क्या है, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं उज्जैन आई हूँ और मैंने उज्जैन के बारे में, और मैंने जैसे ही एंट्री ली ना, मुझे इनके दर्शन हुए जो कहते हैं बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं। अगर बारिश में मंदिर में, वो भी ओमकारेश्वर जी के यहाँ, तो लकी होता है, ऑस्पिशियस होता है। एंड मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। बट लिटरली अब मुझसे वेट नहीं हो रहा था, बस मुझे ये हो रहा था कि अब जल्दी से दर्शन हो, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, मैं यहाँ पर कुछ खाऊँ और उसके बाद मैं उज्जैन के लिए निकलूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी। और अब थकने से ज़्यादा ना, मैं यहाँ के लोग जैसे थे ना, बहुत ही गंदी जेंट्री थी लिटरली। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे लगा कि मैंने इस बार जनरल लाइन में आके, क्योंकि मैं जो वीआईपी वाले होते हैं वो बहुत रेयरली ही दर्शन करती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जब आप एक यात्रा पे होते हैं, सो आप की कोशिश रहनी चाहिए कि लग्जरी चीज़ों को साइड में रख के आप जितना भी डिफ़िकल्टी के साथ या जितना भी विदाउट एनी लग्जरी आप दर्शन करें, वो अच्छा होता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे वैसे अच्छा लगता है। बट लिटरली यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत गंदा था। लोग बिल्कुल इलिटरेट, अनएडुकेटेड और बहुत ही गंदी जेंट्री थी। But anyways, finally I am right here to take Baba's blessing with my most fabulous things are coming, and मैं उनके लिए ही blessing लेने आई हूँ। और जो भी मुझसे गलती से गलती अगर मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी भी बोलने आई हूँ। और ये रहे बाबा, हर हर महादेव। महाकाल की पुष्प आरती। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक दिन पहले ही आने का था, तो ऑब्वियसली एक सेकेंड मैं कुछ ले लूँ। तो एक दिन पहले यहाँ के वीआईपी के दर्शन का प्रॉब्लम आया, तो भस्म आरती के लिए मैंने फिर अपने कॉन्टैक्ट वगैरह लगाए एंड दे आर टू गुड। 4 जगह से उन लोगों ने मेरे लिए अप्लाई किया और मेरे साथ कुछ एक मिनिस्टर, विधायक और कुछ एक अच्छे नामचीन लोग थे। उनका किसी का नहीं हुआ, मेरे पास 4 जगह से लिंक के लिए आ गए कि मैं मतलब दर्शन कर सकती हूँ। 4 जगह से उन्होंने इसलिए करा था सो दैट मेरा कहीं से रहे ना और कहीं ना कहीं मेरा हो जाए। उन लोगों का कहीं से नहीं हुआ और सिर्फ आंदा उन्हीं हुआ जिनका 4 जगह से हो गया। तो मैं ऐसे नहीं कहती आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। अब मुझे पहुंचना है 12 बजे तक, अभी 5:30 ऑलरेडी हो रहे हैं।
है तो आई हैव समथिंग, और उसके बाद फिर यहाँ से 6-7-8 घंटे 6-7 घंटे लगते इंदौर के लिए, और उसमें टाइम से पहुँचूँ और मेरा स्टे वगैरह एज यूजुअल अभी बुक नहीं है। बारिश के बाद इतना प्यारा मौसम हो गया है। मुझे टाइमली बस वगैरह मिल गया। मुझे बोल रहे थे कि लास्ट 6 o'clock चलती है, जन मेरी कभी किसी मंदिर में शायद आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। यहाँ पर मेरी एक बंदे से आर्ग्यूमेंट कर एंड ही वाज सो पैथेटिक एंड बदतमीज। आई विश ये ब्लॉग उस तक ही वो सेम कि मैं उसे पुश कर रही हूँ। मैंने कहा भाई आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मैं आपको पुश क्यों करूँगी। पीछे से धक्का आ रहा था बिकॉज इतनी भीड़ हो रही थी, तो उसमें कई बार नहीं पता लगता, तो मैंने आपको पुश नहीं किया और उसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती व्हाट ही वाज डूइंग। उन्होंने दोनों अपने हाथ ऐसे करके इतने टाइट कर रखे थे एंड ही वाज पुशिंग मी। मैंने कहा मैं पुश करती मैं तो बाहर ही गिरता था, बट लिटरली मैंने कहा आप शाउट किया, मैंने कहा डाउन योर टोन, तो बस ये बोलता है सेम टू, कुछ भी होता है सेम टू यू। फिर आगे आगे लोग भी सही के लिए नहीं बोलते। एनीवेज आई इवन डोंट वांट मेरे लिए कोई बोले, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, बट सीरियसली लोग पता नहीं लड़ने आते हैं क्या करने आते हैं, बट हर जगह हर तरह के लोग। इसलिए कहते सिर्फ मंदिर में आकर दर्शन करने से आप एक अच्छे इंसान नहीं होते। बोलने को मैं भी काफ़ी कुछ बोल सकती थी, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही थी कि मैं मंदिर में खड़ी हूँ। यहाँ पे मैनेजमेंट इतना पैथेटिक है, लोगों को पता ही नहीं कहाँ से जाना है। मैं पूरा रास्ता कि कितना चल के आई। मैं कल रात से 9:30 से ट्रैवलिंग कर रही हूँ और अभी मुझे दोबारा इंदौर जाना है महाकाल के यहाँ। अब वो बोल रहे हैं कि मंदिर जाने का रास्ता है, और मैंने गार्ड से ही पूछा है क्योंकि मैं हमेशा अथॉरिटीज से पूछती हूँ, वो बोल रही है नीचे जाने का रास्ता है। मैंने कहा ये भगवान, मैं दोबारा जिस रास्ते से आई हूँ ये वाला रास्ता, इस पे मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। मुझे नीचे जाना है। यहाँ से टेम्पल यहाँ से एंट्री चप्पल के सामने था। वे दर्शन हो गए। दो रास्ते बने यहाँ पर, आगे रास्ता मंदिर में निकलता है ऊपर वाला, और नीचे वाला बाहर निकलता है। बोल रहे हैं कि वो दर्शन टेम्पल का मार्ग ऊपर है, बाहर का रास्ता यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, किधर से जाना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने 3 बार मुझे भेज बात दिया। होगी यहीं से आपको जाना पड़ेगा। आपसे दो रास्ते बने। FC ये वाला पूरा मैंने क्रॉस कर लिया था, अभी मुझे फिर जाना पड़ेगा। मुझे नीचे जाना है बोट के पास सीधे। हाँ कितनी भीड़ हो रही है, पता नहीं इनके दर्शन कब होंगे भाई। हेडेक मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक बाकी सारी चीज़ें चल जाती है, तो मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे तो मैं थोड़ी देर में ही आ गई बाबा, लेकिन दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे थे, ये बता रहा हूँ मुझे थी। और अब मैं बोट ले रही हूँ क्योंकि मुझे सामने वाले घाट पे जाना है। हाँ तो यस, अब मैं एक बार बैठ के फिर करती हूँ, पता लगा मैं कहीं गिर गई। बोट है, 4 इधर 4 इधर।
एंड इतना हैक्टिक होने के बाद, आई मीन हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद, अगेन मैं 2-3 मिनट के लिए जब बोट में बैठी, मुझे इतना रिलैक्सिंग लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था बस मैं टाइम होता तो मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा अच्छी लंबी राइड लेती। बट एनीवेज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल रही है ना, इसको मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये। तो ये वाला जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म था और मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हाथ रखा था मैंने। एंड उसके बाद मैंने कान्हा को थोड़ा सा उनको भी मैंने बाहर की फ्रेश हवा दिलवाई, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे बैग में थे। दो मैं पूरा बैग ऐसे क्लोज़ नहीं करती। और उसके बाद फिर मैंने अपना ट्राइपॉड लगाया थोड़े से शूट वगैरह करने के लिए, बिकॉज़ मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है मैं जो मुझे पसंद है वो कैप्चर करूँ, वहाँ की ब्यूटी कैप्चर करूँ, खुद को कैप्चर करूँ। बिकॉज़ जैसे सबको पता है मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, तो सोलो ट्रैवल, और वैसे तो ज़िंदगी में सभी सोलो जर्नी पे रहते हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि लोग उनके साथ हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सो ज़्यादा फ़िलॉसफी नहीं दूँगी यहाँ पे मैं अपने सोलो अच्छे पिक्चर्स एंड वीडियोस निकाल रही थी। एंड जो ये लोग वगैरह क्रॉस करते हैं तो ऑब्वियसली इनको नहीं पता होता कि कैमरा लग रहा है या ट्राइपॉड लग रहा है, और कुछ को पता भी होता है, बट आई डोंट माइंड, समटाइम्स आई रिक्वेस्ट। और बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो आपको वो स्पेस देते हैं। बट जो सिविक सेंस वाला एक वीडियो आया था तो उसमें ऐसा नहीं है कि ज़ीरो सिविक सेंस है, ऐसा नहीं है। मैं पब्लिक में शूट कर रही हूँ तो आई हैव टू कोऑपरेट विद अदर्स। एनीवे, सच में अगर मुझे जल्दी नहीं होती ना तो यहाँ घाट पे मैं बहुत देर तक बैठने वाली थी। जैसे कि घाट पे मुझे बैठना बहुत पसंद है, बट यहाँ पे बारिश भी बहुत हो रही थी। फिर मुझे हेडेक भी होने लग रहा था, फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं था। और ये देखिए मैं प्यारे प्यारे से शॉट्स दे रही हूँ। फिर मैंने दोबारा चेक भी किया और इनमें से मैं कुछ तो अपना कंटेंट निकाल ही लूँगी। और जो लोग ये बोलते हैं कि आप कंटेंट शूट करने जाते हो या ये इधर उधर की चीज़ें बोलते हैं, तो गाइज़ चिल, लाइफ इज़ शॉर्ट, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए रादर देन जजिंग समवन। बट एनीवेज, अगर आप जज करते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चीज़ आपको खुशी देती है तो प्लीज़ डू इट ग्रेसफुली, ब्यूटिफुली, एंड येस, सो आई एम एन्जॉइंग माई मोमेंट। सो मुझे भूख बहुत लगी है अब फटाफट से, लेकिन मैं कुछ अभी पहले खाऊंगी नहीं, पहले अपने बैग के हाल चाल देख कर आती हूँ। देख कर नहीं आती, मुझे निकलना है जल्दी से, पहले बैग वगैरह और अभी ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उनके बिना दर्शन कंप्लीट नहीं हो जाते। सो चलो, सो ममलेश्वर महादेव जी बिल्कुल पास में ही है, इनके दर्शन करना ज़रूरी होता है। इनके जल के लिए मैंने जो आसपास चीज़ें अवेलेबल है ले ली, ऑलरेडी पहले ही ले ली थी। उसके बाद मैं निकली कुछ खाती, भूख लग रही है भाई। ममलेश्वर महादेव जहाँ मैं दिन में भी आई थी। हाँ, किधर थे वे? एंड रेड कारपेट आते ही वॉक ही चेंज हो जाती है, पूरे रेड कारपेट वाली फीलिंग आती है लिटरली। पंडित जी मुझे बोलते पूजा वगैरह करवानी है, मैंने कहा नहीं, तो बोलते ही मेन ज्योतिर्लिंग है। मैंने कहा भाई मुझे रटे हुए हैं ज्योतिर्लिंग कौन से है। ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग नहीं है, मतलब वो मेन वाला 12 ज्योतिर्लिंग वाला, बट हाँ ओंकारेश्वर के साथ इनके दर्शन करना ज़रूरी है। अभी क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, बट रेड कारपेट लाइन में लगता है। में महाकाल 12 बजे तक हम देखते हैं जो है। एंड लिटरली आई एम सुपर एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, बिकॉज सुबह से बस मैं खड़ी और लाइन में ही लगी हूँ लिटरली। यहाँ के भी दर्शन हो गए, यहाँ के दर्शन 15-20 मिनट्स में ही हो गए, जल्दी चढ़ाने देते हैं। हाँ, ये जगह है, सच अ प्रिटी प्लेस। हाँ, सो अगैन कितना भी लेट हो जाए, लेकिन मेरा जो मुझे कैप्चर करना है, जो मुझे व्लॉग्स के लिए ग्लिम्स लेने हैं, वो मैं हमेशा लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और वैसे मैंने जैसे ही ट्राइपॉड लगाया, आसपास के लोग ना बहुत ही स्ट्रेंजली देखते हैं। और ये हर ज्योतिर्लिंग पे मैं ये वाला इसलिए, क्योंकि मेरी एक ट्रांजिशन रील
मैं शूट कर रही हूँ शुरू से जब से मैंने ज्योतिर्लिंग अपने स्टार्ट किए हैं। तो जैसे ही मेरे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन फिर मैं वो ट्रांजिशन आप सबसे शेयर करूँगी। एंड येस, जैसे ही मैं शूट करती हूँ मैं उसको रफली एक बार चेक करती हूँ, बिकॉज़ जब आप सेल्फ शूट करते हो ट्राइपॉड लगा के तो समटाइम्स आपको वैसे आप फ्रेम चेक कर लेते हो, लेकिन समटाइम्स आपको पता नहीं लगता कि कैसा हुआ शूट या कैसा नहीं। तो इट टेक्स हार्डली 2-5 सेकेंड्स, तो मैं उस चीज़ का रिस्क नहीं लेती। नाउ दर्शन हो गए, अब मैं निकलती हूँ, खास कर कुछ खा लूँगी। दुपट्टा वगैरह निकल गए, जिनसे मैंने डुबकी लगाई थी ना, मैं वही कपड़े पहनने वाली हूँ। वो थोड़े थोड़े सूख गए हैं, थोड़े थोड़े यार। एंड लिटरली मैं बताऊँ, मैं पूरी भीग चुकी थी, मेरा दुपट्टा पूरा गीला हो गया था और ये कपड़े भी थोड़े गीले थे। फिर गीले कपड़ों पर फिर मेरे सारे कपड़े हो जाएंगे। ये जो मैंने पहने हुए ये इतने नहीं भीगे हुए, दुपट्टे ने बचा लिया मेरे को। यस, तो मेरा चेंज भी हो गया है, फटाफट से चेंज किया। वॉशरूम से इतने गंदे हैं, ओह गॉड। लोगों में सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है, क्या गंदगी मचा के जाते हैं भाई। ऐसे आना होगा तो मत ही आया करो प्लीज, तुम लोग जाओ तुम लोगों को जाना है, बट एटलीस्ट ऐसी जगहों को तो गंदा। ऐसी जगह की तो बेसिक चीज़ है फॉर हर जगह। हाँ हाँ, जो कहीं भी ना टिके वो है हूँ मैं। सो लेट्स गो, चलते जाओ। सो मैंने शेयरिंग कैब ले ली है और वहाँ पर 400 में मिली मेरे को, लेकिन फिर मैंने थोड़ा और आगे पीछे पता किया तो 300 में आई हैव क्रैक्ड द डील। दिस इज़ द कार। मैंने अपना बैग रख दिया। अब मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि 3 सवारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, एक और शायद आ रहे हैं अभी। मैंने सामान रख दिया है, ठीक है। लेट्स गो। और नंबर ले लिया उनका। सो मैं उन भैया को बोल के निकली थी, ड्राइवर भैया जो हैं, कि मैं कुछ खाने जा रही हूँ। जैसे ही मैं 15-20 मिनट में आ जाऊँगी। जैसे ही मैं जाने लगी ना, ही सेड कि वो आ गए हैं तो हम निकल ही रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन ये वाले जो नट्स हैं मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ, सो दैट मुझे कुछ अनहेल्दी ना खाना पड़े। सो येस, चल चुकी हैं, कांच गंदे हो रहे हैं। एंट्री मिल जाएगी अपन को। उसके बाद इन्होंने पूछा, बैग रखने की जगह नहीं थी गाड़ी में और डिग्गी वाली नहीं थी, ये वैन टाइप्स थी जिसमें पीछे भी लोग बैठते हैं, तो इन्होंने ऊपर रख दिया। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़। तो मैंने उन भैया को बोला, मैंने कहा भैया आप मुझे बैग ऊपर से उतार के दे दीजिए। नहीं, सेट के नहीं, बारिश इतनी नहीं हो रही। मैंने कहा भैया मुझे दिख रही है बाहर, और मेरे उसमें कुछ पावर बैंक्स वगैरह भी एक रखा है, कुछ एक चीज़ें और हैं तो भीग जाएंगी। फाइनली आई हैव रीच्ड। बस मैं एक बार स्टे का देख रही हूँ मेरा। सो ऑलरेडी 12 o'clock हो चुका है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने 8 से 10 जगह देखी, लेकिन अंदर जाके नहीं, मेन रोड पे। एंड फाइनली मुझे मेन रोड पे एक गेस्ट हाउस दिखाई दिया। फाइनली आई गॉट द रूम, और ये नॉन AC रूम है। एक तो उसके 2 रीजन्स हैं, यहाँ पे सारे रूम्स AC ऑक्यूपाइड थे, और सबसे पास में मुझे यही गेस्ट हाउस लगा। 1-2 और थे, लेकिन वहाँ पे भी फुल था। एक जगह और था, वहाँ पे 3-4 थाउजेंड था, लेकिन मुझे उतना उसमें चाहिए नहीं था। उसका रीज़न ये है कि अभी 12:45 हो रहा है, 1-1:30 बजे तक मुझे भस्म आरती के लिए पहुँचना है। 4 o'clock भस्म आरती शुरू होगी, तो आई थिंक 5 o'clock 6 o'clock तक रहेगी, आई एम नॉट श्योर। और 9 o'clock मुझे चेकआउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3,000 बर्न करना ही है।
सो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए खुद भी, और पॉकेट भी अननेसेसरी बर्न नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये वाला मुझे नॉन AC एक रूम मिला। तो मैंने उनसे जब AC वाला पूछा, वैसे तो मौसम ठंडा है, ही सेड कि अभी ऑन द स्पॉट तो सारे बुकड हैं, और एक नॉन AC मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड दिस रूम इज़ बेसिक, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी है, बेसिक मेरा काम चल जाएगा। सो अब मैं 15-20 मिनट्स के लिए रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं मंदिर पहुँचने वाली हूँ। मंदिर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वो मेरे लिए शायद चली थे, इसलिए मुझे पास्ता चाहिए था। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। अब मैं मिलती हूँ आपसे महाकाल वाले ब्लॉग में, जो अब मैं नेक्स्ट अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, जो मैं थोड़ी देर में फ्रेशन अप होने के बाद स्टार्ट करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ बताना हो कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, डू लेट मी नो दैट एज वेल। सो येस,